In this session, we'll learn the concept of syntax analyzer और parser. तो syntax analyzer की जॉब क्या होती है, उसका काम क्या होता है? कहता है after getting a sequence of tokens, process of determination whether a string can be generated by a grammar or not. If it can be generated means if yes, then output should be, or you can say must be, a parse tree और syntax tree. लेकिन अगर उस स्ट्रिंग को ये जनरेट नहीं कर सकता है मीन्स इफ नो देन आउटपुट मस्ट बी सम सिंटैक्स एरर. ओके, यहां पर एक ग्रामर का जिक्र किया गया है. ये कौन सी ग्रामर है हम इसको अभी देखेंगे. ओके, अब आप देख चुके हैं कि लेक्सिकल एनालाइजर की वर्किंग कैसे होती थी. मीन्स सपोज करो कि लेट कि हमारा ये प्रोग्राम ही ये कंप्लीट प्रोग्राम है, जबकि यहां पर सिर्फ एक स्ट्रिंग या एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर अगर पूरा प्रोग्राम लिखा होता उसका भी बिहेवियर जो वर्किंग होती ऐसे ही होती जैसे इसके लिए होगी. ओके, तो अब लेक्सिकल एनालाइजर क्या करता था? लेक्सिकल एनालाइजर इसके कैरेक्टर्स को रीड करता था. जैसे ही एक बंडल बन जाता था वैसे उस बंडल के रिस्पेक्टिव एक टोकन जनरेट कर देता था. बंडल सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स का बंडल. ओके, तो यहां पर एक्स सपोज करो ये पढ़ता है, और यहां पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि ऐसा नहीं है कि लेक्सिकल एनालाइजर इसको रीड करेगा और टोकन एक साथ सारे जनरेट कर देगा. ऐसा नहीं करता है. पार्सर और लेक्सिकल एनालाइजर दोनों पैरेलल वर्क करते हैं. पार्सर लेक्सिकल एनालाइजर को रिक्वेस्ट करेगा टोकन सेंड करने की. लेक्सिकल एनालाइजर टोकन मींस बनाएगा और इसको रिटर्न कर देगा. पार्सर फिर से इसको रिक्वेस्ट करेगा नेक्स्ट टोकन की, और ये फिर से टोकन सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को रीड करेगा और उसके रिस्पेक्टिव टोकन रिटर्न कर देगा. जैसे ये काम कंटिन्यूअस चलता रहेगा. जैसे ही पार्सर के पास इनफ नंबर ऑफ टोकन्स हो जाएंगे वैसे ही पार्सर क्या करेगा, वैसे ही पार्सर उस स्ट्रिंग को पार्स करने की कोशिश करेगा. ओके, तो अब यहां पर जैसे यहां पर x को लेक्सिकल एनालाइजर ने पढ़ा, और x क्या है, एक आइडेंटिफायर है. तो यहां पर ये लेक्सिकल एनालाइजर रिटर्न करेगा आइडेंटिफायर और एक ऑप्शनल वैल्यू. टोकन जब रिटर्न होता है तो टोकन में दो चीजें होती हैं. एक तो होता है टोकन, जैसे कि यहां पर x आइडेंटिफायर था तो आइडेंटिफायर नाम का टोकन, और साथ में ये ऑप्शनल वैल्यू. ये 10 क्या है, ये 10 है वो लोकेशन सिंबल टेबल की जहां पर x स्टोर है. ओके, तो ये और ये 10 मैंने लिख दिया है. ये एड्रेस कुछ भी हो सकता है जो सिंबल टेबल में जिस तरह का एड्रेस होता. ओके, ऐसे ही जब असाइनमेंट को पढ़ता है तो वो भी एक वैलिड टोकन है, तो असाइनमेंट को सिंपल रिटर्न करता है. इसमें वो जो ऑप्शनल वैल्यू है जो चूंकि ऑप्शनल है वो इसमें नहीं होती है. आगे पढ़ेगा ए, वो भी आइडेंटिफायर है और सिंबल टेबल में 11th पोजीशन पर इसको स्टोर कराया गया है. ओके, तो इस तरह से पूरी स्ट्रिंग को पढ़ेगा और पूरी स्ट्रिंग के रिस्पेक्टिव सीक्वेंस ऑफ ये जो टोकन्स इस तरह से जनरेट कर देगा. जैसे ही पार्सर के पास इनफ नंबर ऑफ टोकन्स हो जाएंगे. ओके, इनफ नंबर ऑफ टोकन्स कैसे डिसाइड होगा, जैसे कि यहां पर ये एक स्टेटमेंट है. अगर हम बात करें सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तो ये उसका एक स्टेटमेंट है. तो जैसे ही एक स्टेटमेंट पढ़ लिया इसके पास इनफ नंबर ऑफ टोकन्स हो गए. अब पार्सर क्या करेगा, पार्सर इस इन सीक्वेंस ऑफ टोकन्स को, या आप कह लीजिए इस स्ट्रिंग को पार्स करने की कोशिश करेगा. पार्स करने के लिए पार्सर के पास इन सीक्वेंस ऑफ टोकन्स के अलावा भी किसी तरह का और इसकी फैसिलिटी चाहिए. मींस अब जो पार्सिंग का काम है वो सिर्फ रेगुलर ग्रामर, रेगुलर लैंग्वेज या रेगुलर एक्सप्रेशन से पूरी नहीं हो पाएगी. कुछ ऐसा चाहिए अब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्सेस को जिसमें हम रिप्रेजेंट कर पाए. ओके, तो यहीं पर बात करता है लिमिटेशन ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस. कहता है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स होते हैं उनको रेगुलर लैंग्वेज से या रेगुलर एक्सप्रेशन से या फाइनाइट ऑटोमेटा से रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है.
ओके, तो ये किस तरह से पता चला कि ये नहीं किया जा सकता है? कहता प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्सेस में कुछ प्रॉब्लम्स जो होंगी वो इस तरह की होंगी। स्ट्रिंग्स ऑफ बैलेंस पैरेंथेसिस मींस, अगर इसको देखें, ये स्ट्रिंग मींस बैलेंस पैरेंथेसिस की एक स्ट्रिंग है, तो कहता क्या इसको हम, क्या ये एक रेगुलर लैंग्वेज है? ये रेगुलर लैंग्वेज नहीं है। क्यों रेगुलर लैंग्वेज नहीं है? क्योंकि फाइनाइट ऑटोमेटा लर्न नहीं कर सकता है। ओके, और यहां पर लर्न करने की नीड है कि जैसे यहां पर ये ओपनिंग पैरेंथेसिस है तो इसके रिस्पेक्टिव ये क्लोजिंग होनी चाहिए। यहां बैलेंस्ड है, चूंकि यहां पर ये ओपनिंग है तो इसके रिस्पेक्टिव ये क्लोजिंग होनी चाहिए। तो ये इतना फाइनाइट ऑटोमेटा लर्न नहीं कर सकता है। मींस हमको क्या चाहिए, और इससे रिजेंबल कराया गया है जैसे कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज में आप देखेंगे कि इफ स्टेटमेंट ऐसा है, इसके बाद आपने ये इफ लिखा, तो अब जब इनकी क्लोजिंग हो रही है ये ऐसे, तो एक तरह की ये बैलेंस पैरेंथेसिस जैसी ये प्रॉब्लम है। ओके, तो इसी को रिजेंबल कराया है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्सेस से। अब तो मींस हमको अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स को रिप्रेजेंट कराना है तो कुछ मोर पावरफुल लैंग्वेज चाहिए या मॉडलिंग टेक्निक चाहिए। तो यहां पर सो वी नीड मोर पावरफुल लैंग्वेज। तो मोर पावरफुल लैंग्वेज क्या आती है? कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की हेल्प से कहता है हम इनको क्या कर सकते हैं, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जितने भी सिंटैक्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इफ देन एल्स स्टेटमेंट की बात करूं तो इफ देन एल्स स्टेटमेंट के लिए क्या बोलूंगा? स्टेटमेंट है इफ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट, इफ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट एल्स स्टेटमेंट। तो ये क्या है? कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। इसी तरीके से सारे सिंटैक्स लिखे जाएं। ओके, तो कहता है इनको क्या करेंगे? ग्रामर यूज करेंगे, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। और जब स्ट्रिंग को यहां पे बात की गई थी कि क्या उस स्ट्रिंग को इस ग्रामर से जनरेट किया जा सकता है कि नहीं, ओके, तो रिकॉग्नाइज जब करने की बात होगी तो आप पीडीए पुश डाउन ऑटोमेटा से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं या टेबल ड्रिवन पार्सर से कर सकते हैं। हम इसको प्रेफर नहीं करेंगे क्योंकि ये क्या करेगा? ये सिर्फ ये बता सकता है कि वेदर W बिलोंग्स टू, मीन्स वेदर W द स्ट्रिंग कैन बी जनरेटेड बाय दैट ग्रामर और नॉट। जबकि हमको क्या आउटपुट में सिंटैक्स एनालाइजर का काम क्या है? हर हाल में उसको पार्स ट्री जनरेट करना है, और अदरवाइज अगर नहीं जनरेट कर पा रहा है तो सिंटैक्स एरर जनरेट करना है। ओके, तो इसका मतलब है इससे हमारा काम नहीं हो पाएगा। तो फिर उस केस में हम क्या लेके आएंगे? ये टेबल ड्रिवन पार्सर लेके आएंगे। वैसे जरूरी नहीं है कि हमेशा टेबल ड्रिवन ही हो, विदाउट टेबल ड्रिवन भी होता है। ओके, बट फॉर मींस सिंप्लिसिटी हम इसको सिंपल यहां रखते हैं, टेबल ड्रिवन पार्सर। ये क्या करेगा? ये बिल्कुल इसकी तरह आउटपुट देगा, या तो पार्स ट्री देगा आउटपुट में और या तो सिंटैक्स एरर आउटपुट में देगा। ओके, टेबल ड्रिवन पार्सर में आगे हम देखेंगे कि टॉप डाउन पार्सर होता है, बॉटम अप पार्सर होता है, तो उनकी हेल्प से देखेंगे कि कैसे पार्सिंग हो रही है। तो हमारे प्रोग्राम को पार्स करने के लिए जो सिंटैक्स उसके थे उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है? अब मिल गई है हमको ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। पार्सर को इनपुट में क्या गया? सीक्वेंस ऑफ टोकन्स और साथ में ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। ओके, ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इस तरह के किसी भी एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकती है। ओके, अब इसने क्या किया? पार्सर ने इसको पार्स कर दिया। यहां पर ये आईडी क्या है? ये आईडी है उसके हिसाब से x, ये आईडी क्या है? ये a, ये b और ये c। ओके, तो इस तरह से देखें b इंटू सी यहां से मिल जाएगा और a प्लस b इंटू सी हो जाएगा और ये असाइन हो जाएगा x में। तो इस तरीके से ये पार्स ट्री मिल गया। ओके, अब सपोज करो यहां से मैं ये चीज हटा देता हूं, सिर्फ इतना ही इसको रखता हूं। लेट कि ये स्ट्रिंग मिली थी इनपुट में, ये प्रोग्राम मिला था इनपुट में। ओके, होगा क्या कि इस एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने वाली कोई भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर आपको नहीं मिलेगी।
इसका कुछ काम इससे थोड़ा बहुत काम इससे तो चल जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली कंप्लीट पार्सिंग नहीं हो पाएगी। ओके, मींस इसको ये पार्स ट्री कंप्लीट नहीं हो पाएगा, और चूंकि पार्स ट्री कंप्लीट नहीं कर पाया है और इसीलिए अगर कंप्लीट कर देता तो आउटपुट में पार्स ट्री आ जाता। अब पार्स ट्री या तो बन ही नहीं पा रहा है या तो पार्शियल है, दोनों ही केस में एरर आएगी, सिंटैक्स एरर। ओके, एंड दैट्स डन।